हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 प्रश्नावली 6/4 है। तो 3 तक क्वेश्चन मैं मेरी पहली वीडियो बना चुका हूँ। और आगे चौथा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम 6.4 में ये कर चुके हैं कि हमें इनका पहले वर्गमूल ज्ञात करना है और फिर आगे हम इनको बताएंगे भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर 402 है। तो सबसे पहले 402 भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे इसका। तो पीछे से दो दो अंक के बनाएंगे जोड़े। ये जो 4 है ये कितने के वर्ग के करीब है? ये जो है ये 2 के वर्ग के करीब है। तो 2 एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, और 2 का वर्ग 4 लिखेंगे यहाँ पर। अब इनको माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया 0, ऊपर से जोड़ा उतारेंगे 0 2। अब यहाँ पर लिखना है इसका दुगुना, 2 का दुगुना 4 होता है। अब 4 के आगे ऐसा कौन सा अंक लगाएं ताकि या तो ये बन जाए 2 बन जाए या इससे छोटा रह जाए। अगर हम 0 लगाएं, ठीक है, और 0 से इसको कर दे गुणा, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 0 गुणा होगा जो कि 2 से छोटा है। अब इनको घटाएंगे तो बचेगा 2। हमने 0 से गुणा किया, नया अंक हमारा 0 आया, तो यहाँ लगाएंगे 0। अब हमें वो संख्या बतानी है भी इसमें से क्या घटाया जाए। अगर हम 402 में से ये 2 घटा दिया जाए तो हमारे पास बचता है 400। कितना बचता है? 400 बचता है। अब ये जो 400 है, ये जो 400 है ये वर्ग है कितने का? 20 का, क्योंकि जो शेषफल बच रही थी वो हमने ये इसमें से घटा दिया। जो अपना आंसर आएगा वो इसका ये ही इसका वर्ग होगा। तो ये कितने का वर्ग होगा? ये 20 का वर्ग होगा। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है। उन्नीस सौ नवासी। तो पीछे से दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे। तो ये 19 है, ये कितने के वर्ग के करीब है? 4 के वर्ग के करीब है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। इसको यहाँ लिखेंगे और एक बार लिखेंगे 4 को यहाँ, और इनका वर्ग लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे। अब इनको घटाएंगे तो हमारे पास बचता है 3। अब ऊपर से उतारेंगे 89, पूरा जोड़ा उतारेंगे। अब 4 का दुगुना कितना होता है? 4 का दुगुना होता है 8। 4 का दुगुना 8। अब 8 के पीछे क्या अंक लगाएं? या तो इससे छोटी संख्या रह जाए या 389 ही बन जाए। पीछे 9 है तो हम एक बार ये 3 लगा के देखते हैं। 3 तिया 9, 8 तिया 24, काफ़ी छोटा है। तो 4 लगा के देखते हैं। 4 लगाएंगे तो 4 चौके 16, एक असल 8 चौके 32 और एक 33, 336। अगर 5 लगाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने 4 से अगर इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है 336, जो इससे छोटा भी है। अब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 53, और जो नया अंक आया 4 उसको लिखेंगे यहाँ। अब हमें वो घटाई जाने वाली संख्या बतानी है। तो हमारे पास जो 1989 है, इसमें से हम अगर ये 53 घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1936। अब ये जो 1936 हमें प्राप्त होता है, ये जो वर्ग होगा ये कितने का वर्ग होगा? ये 44 का वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा इसका। तो पीछे से दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे। कितने के वर्ग करीब है? ये 5 के वर्ग के करीब है। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और एक बार लिखेंगे 5 को यहाँ। अब इनको माइनस करेंगे तो बचेगा 7, ऊपर से उतारेंगे 50। अब 5 का दुगुना 10, 10 के आगे कौन सा अंक लगाएं भी ये संख्या बन जाए। अगर हम इसके आगे 7 लगाते हैं तो 7 7 49, और 7 एकम 7, ये बचता है। और इनको घटाएंगे तो आएगा 1। जो अंक लगाया कौन सा लगाया था हमने? 7। अब हमें घटाई जाने वाली संख्या बतानी है। तो अगर हम 3250 में से माइनस करते हैं 1, तो माइनस करने पर हमें जो संख्या बचती है वो संख्या बचेगी 3249 बचेगी। अब ये जो 3249 है ये वर्ग होगा, कितने का वर्ग होगा? ये 57। इसका एक क्वेश्चन और देखिए, फोर्थ।
फोर्थ क्वेश्चन है। तो पीछे से दो दो अंक के जोड़े। 40 कितने के वर्ग के करीब है ये 40 जो है वो 6 के वर्ग के करीब है। तो 6 का वर्ग 36 यहाँ लिखेंगे और एक बार 6 को लिखेंगे यहाँ। अब इनको माइनस करेंगे तो बचेगा 4। अब उतारेंगे डबल जीरो, यहाँ लिखेंगे 6 का दुगुना 12। अब 12 के पीछे ऐसा अंक लगाना है ताकि या तो 400 बन जाए या इससे छोटा रहे। तो इसके पीछे हम 3 लगा के देखते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अगर 4 लगाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन सा अंक लगाया हमने? 3 लगाया, 3 आ जाएगा। अब इनको करेंगे माइनस तो हमारे पास बचेगा 31 बचेगा। अब हमें बताना है घटाई जाने वाली संख्या। तो वो घटाई जाने वाली संख्या तो 31 है और 4000 में से 31 घटाएंगे हम। तो इसमें से 31 घटाएंगे तो हमारे पास बचता है, ये बचेगा 3969, 3969 बचेगा। अब ये हमें वर्ग बताना है कितने का वर्ग है। तो ये जो 3969 है ये वर्ग है 63 का। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला। तो सबसे पहले भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। पीछे से 2 अंक के जोड़े बनाएंगे। तो आगे ये 1 अंक रह गया। 5 कितने के वर्ग के करीब है? ये 2 के वर्ग के करीब है। 2 का वर्ग 4, 2 को लिखेंगे एक बार यहाँ। अब इनको माइनस करेंगे, 1 बचेगा। ऊपर से उतारेंगे जोड़ा 125, 2 का दुगुना 4। इसके पीछे अब हमें अंक ऐसा अंक लगाना ताकि ये 125 बन जाए या इससे छोटा रहे। अगर इसको लगाते हैं 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा। इसके पीछे लगाएंगे हम 2 लगाएंगे और 2 से ही करेंगे गुणा तो आएगा 84, 84 आएगा। 2 लगाया है हम, एक बार 2 को यहाँ लिखेंगे। अब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 41 बचेगा। तो आपने ध्यान क्या देना है, हमें बताना था भी इसमें से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ये हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो आपका उत्तर आया है ये आया आपका 22, ठीक है। ये जो 525 है आपका 525 आपके 22 के वर्ग और 23 के वर्ग के बीच में आएगा, ठीक है। 22 के वर्ग और 23 के वर्ग के ये बीच में आता है। तो ये जो 525 है तो हम क्या करेंगे 23 के वर्ग में से 525 घटा देंगे। तो 23 का वर्ग कितना होता है? 23 का वर्ग होता है 529। हम 529 में से ये 525 घटा देंगे तो हमारे पास बचता है 4, ठीक है। अब ये जो 4 है हमें पता है अगर 525 में जोड़ेंगे, ठीक है, 525 में जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 529 बनेगा। तो वो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है? वो 4 है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी 525 था ही, इसमें 4 जोड़ेंगे तो बनेगा 529। अब ये जो 529 है 529 कितने का वर्ग है? मैंने बताया था ये 525 22 और 23 के बीच में आता है। तो ये है 23 का वर्ग है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1750 है संख्या दी गई है तो इसका ज्ञात करते हैं हम। दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे। 17 कितने के वर्ग करीब है? ये 4 के वर्ग के करीब है। 4 का वर्ग 16, घटाएंगे 1, ऊपर से जोड़ा उतारेंगे। 4 का दुगुना 8, कितने से गुणा करें? इसको 1 से ही करना पड़ेगा, 2 से करेंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी 81। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचता है 69। इससे हमें कोई मतलब नहीं है तो नया अंक 1 आया तो यहाँ लगाएंगे 1। अब नेक्स्ट देखिए ये जो 1750 है ये 41 के वर्ग के और ये 42 के वर्ग के बीच में आएगी। तो हम क्या करेंगे 42 के वर्ग इसमें से 42 के वर्ग में से ये संख्या घटा देंगे। तो 42 का जो वर्ग होता है वो होता है 1754।
64। अगर आपको ये ज्ञात न हो तो आप 42 का 42 से गुणा करके इसको निकाल सकते हो। माइनस 1750। तो अब इनको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 14। तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी? 14 होगी। अगर हम 1750 में प्लस करते हैं 14 तो हमारे पास आता है 1764। अब ये जो 1764 है ये कितने का वर्गमूल होगा? 42 का वर्गमूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारे पास है 252। दो अंक के बनाएंगे जोड़े। अब 2 रह गया, ये तो एक के वर्ग के करीब है, तो एक का वर्ग यहाँ और एक का वर्ग एक ही होता है। घटाएंगे एक बचेगा, ऊपर से 52। एक का दुगना 2, 2 के पीछे क्या लगाएं भी ये इसके करीब चला जाए। अगर यहाँ पे 6 लगाएंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, 5 लगा के देखते हैं। 25 5 125। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 27 बचेगा। और नया अंक क्या आया? 5 आया, तो यहाँ लिखेंगे 5। ये जो संख्या है 252 ये 15 के वर्ग और 16 के वर्ग के बीच में आएगी। अगर हम 16 के वर्ग यानी कि 16 का वर्ग होता है 256, 256 में से 252 घटा दें तो वो जोड़ी जाने वाली संख्या आ जाएगी 4। अब हम क्या करेंगे? 252 में 4 प्लस कर देंगे 256। अब जो ये 256 जो आएगा हमारे पास ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और कितने का? ये 16 का वर्ग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल है, इसमें केवल वर्ग ही ज्ञात करना है। 441। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है भुजा की स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है। तो हमें क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया? 441। हम भुजा यहाँ पे मान लेते हैं x, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर को उठाएंगे तो लगेगा अंडरूट लगेगा बराबर x। अब ये जो 441 है ये कितने का वर्ग है? हम इसको यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। 441 ये 2 का वर्ग है 4, घटाएंगे 0 बचेगा, ऊपर से 41। 2 का दुगुना 4, कितने से गुणा करें? 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, 41 आ जाएगा 21। तो हमारी जो भुजा आई ये 441 कितने का वर्ग था? ये 21 का वर्ग था। तो वर्ग की भुजा आ जाएगी 21 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, तो AC ज्ञात कीजिए। यानी कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई है, तीसरी भुजा हमने ज्ञात करनी है। इसमें वही है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर के एक क्वेश्चन में हमें AB 6 सेंटीमीटर दी गई है, BC 8 सेंटीमीटर दी गई है और कोण भी दिया गया है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण B है 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे B और ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा C। AB है 6 सेंटीमीटर, BC है 8 सेंटीमीटर और ये करनी है हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग करके हम इसे आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो AB 6 है और BC 8 है। 6 की स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। दोनों को जोड़ देंगे 100, बराबर में AC स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर को हटाएंगे तो लग जाएगा अंडरूट। तो ये 100 कितने का होता है? 10 का होता है। तो ये जो AC आएगी वो कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका B नंबर देखिए क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री है B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा A।
तो AC कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, और BC दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और AB अपने करनी है ज्ञात। तो AB को अगर ज्ञात करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर होता है AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। ठीक है, तो जब हमें लंब ज्ञात करना है तो कर्ण में से ये आधार घटा देंगे, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटा दी जाती है। तो AC स्क्वायर करेंगे 13 स्क्वायर, और BC 5 की स्क्वायर। 13 की स्क्वायर होती है 169, 5 की होती है 25, बचेगा हमारे पास 144। AB स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडरूट लग जाएगा 144। 144 कितने का अंडरूट होता है, ये होता है 12 का। तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आपकी AB भुजा हो जाएगी। तो ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन। तो आगे अब 8 नंबर प्रश्न है। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी हमें आवश्यकता हो। तो आपने जैसे हम 5वां क्वेश्चन किया है, हमने इसको वैसे ही करना है। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। तो पीछे से 2 अंक के जोड़े बनाएंगे और देखेंगे कितने के वर्ग के करीब है। ये 3 के वर्ग करीब है। 3 का वर्ग होता है 9। 10 में से 1 घटाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, ऊपर से डबल जीरो उतारेंगे। 3 का दुगना 9 यहाँ 3 का दुगना 6 यहाँ लिखेंगे, और 6 के आगे कौन सा अंक लगाए ताकि इससे छोटा रहे संख्या, या ये 100 बन जाए। 100 तो बनेगा नहीं, 1 लगाएंगे तो इससे छोटी ये रह जाएगी। तो 61 एकम 61, शेष बचेगा 39। तो 1 लगाया है। अब ये जो 1000 है, ये जो हमारे 31 और 32 के वर्ग के बीच में आएगी। जो 32 का वर्ग होता है वो होता है 1024। 1024 में से अगर हम 1000 घटा दें तो हमारे पास बचता है 24 बचता है। ठीक है, तो कम से कम उसको और कितने पौधों की आवश्यकता है, कम से कम उसे 24 पौधों की और उसको आवश्यकता है, ताकि एक ही पंक्ति में बराबर बराबर आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। तो पीछे से 2 अंक के जोड़े बनाएंगे। ये कितने के वर्ग के करीब है, 2 के वर्ग के। 2 का वर्ग होता है 4, घटाएंगे 1 बचेगा, ऊपर से 0। 2 का दुगना 4 यहाँ लिखेंगे, कितने से गुणा करें 100 बन जाए। तो 3 से करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 84, घटाएंगे तो बचेगा 16। अब देखो ये जो शेष फल बचा है 16, तो जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 विद्यार्थी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।